आज क्लास 11th में नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइटा। अगला प्लांट किंगडम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं? फर्न। इसमें जो फर्न वाले प्लांट्स होते हैं वो आते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के प्लांट्स बहुत छोटे थे और चट्टानों पर या दीवारों पर कारपेट जैसे सुनहरे हरे होते थे। बट ये क्या हैं? ये और उनसे बड़े होते हैं। इनको टेरिडोफाइट स्नेक्स सर्प कहते हैं, यानी टेरिडोफाइट सर्प भी कहते हैं। और बहुत पतले पतले से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, प्लांट्स थोड़ा बड़े होते हैं। इनमें जो रूट्स, स्टेम और लीफ पाए जाते हैं, यानी पौधे के तीनों भाग इसमें होते हैं। स्टेम भी होगा, रूट्स भी होगा और लीफ भी होगी। इनकी लीफ स्पेशल टाइप की होती हैं। इनके लीफ के निचले हिस्से में छोटे छोटे से दाने जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम सोराई कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सोराई, ये लिखा है सोराई। तो ऐसी पत्तियों को जिनमें सोराई होते हैं उनको स्पोरोफिल लीफ कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा है स्पोरोफिल लीव्स। ये स्पोरोफिल लीफ यानी इनके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो सोराई होते हैं वो सोराई के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं सोराई तो वो ब्लास्ट होते हैं और फिर उसमें से स्पोर्स यानी बीजाणु फ्री होकर के स्वतंत्र अवस्था में जमीन पर गिर जाते हैं और फिर वो अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद उसमें से प्रोथैलस का निर्माण होता है। ये यहाँ पर है प्रोथैलस। तो ये मोस्टली पौधे कैसे होते हैं? प्लांट्स आर स्पोरोफाइट्स। ये पौधे स्पोरोफाइट्स होते हैं, यानी बीजाणुरहित अवस्था वाले होते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था ब्रायोफाइटा में, वो उसका मुख्य पौधा था गैमेटोफाइट। इसका मुख्य पौधा होगा स्पोरोफाइट। इसमें भी गैमेटोफाइट अवस्था होती है लेकिन वो कम समय के लिए होती है। स्पोरोफाइट अवस्था लॉन्ग टर्म के लिए होती है, काफ़ी समय के लिए होती है। और गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए आती है। टिश्यू सिस्टम्स डेवलप्ड, टिश्यू सिस्टम इसमें विकसित होता है, यानी जो टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये इसमें विकसित होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक स्टील सिस्टम होता है, स्टीलर सिस्टम्स इसमें पाया जाता है जिसको रंग तंत्र कहते हैं। तो स्टीलर सिस्टम्स, टिश्यू सिस्टम्स इसमें डेवलप होता है। वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम। इनके जाइलम में वेसल्स यानी वाहिनिकाएं नहीं होती हैं, वाहिनिकाएं में नहीं पाई जाती। वेसल्स एब्सेंट इन जाइलम। जाइलम जो ऊतक होगा उसमें वेसल्स नहीं होंगी। एंड कैंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन फ्लोएम्स। और फ्लोएम में क्या होगा? कैंपेनियन सेल्स। ये जो कैंपेनियन सेल्स जिनको सखी कोशिकाएं कहते हैं या सह कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्लोएम में नहीं होती हैं। तो जाइलम में क्या? जाइलम में वेसल्स नहीं होता और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। फ्लावर्स एंड सीड्स आर एब्सेंट। इन पौधों में फ्लावर नहीं होगा और सीड्स यानी पुष्प नहीं होगा और बीज नहीं होते हैं। तो ये क्या है? थैलोफाइटा के पौधे होते हैं। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा वाले ग्रुप में इनको रखा गया है, यानी ये क्रिप्टोगेमस पौधे हैं। जिन पौधों में फ्लावर नहीं होते हैं उनको अपुष्पी पौधे कहते हैं। और उसमें कौन से आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये उसी ग्रुप में आते हैं क्रिप्टोगेमस में। क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस, सभी पौधों को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस अपुष्पी पौधे और फिनेरोगेमस जो हैं वो पुष्पी पौधे हैं जिसमें फ्लावर होता है। स्पोर्स इन स्पोरेंजियम। स्पोर्स कहाँ होते हैं? स्पोरेंजियम में बनते हैं, यानी बीजाणुधानी में बनते हैं। विच आर फाउंड इन लीफ, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। जो भी हमें बता रहा था सोराई, जो सोराई होते हैं उसी के अंदर वो बीजाणु बनते हैं, यानी स्पोर्स उसके अंदर बनते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोफिल लीफ। ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर लिखा है ऐसी पत्तियों में जिनमें स्पोरेंजियम होते हैं उनको स्पोरोफिल, कॉल्ड स्पोरोफिल लीफ। ऐसी पत्तियों को हम स्पोरोफिल लीफ कहते हैं। स्पोरेंजियम कॉल्ड सोराई। अब जो स्पोरेंजियम होते हैं उनको सोराई कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है और वो डेवलप होते हैं उसी के अंदर। मोस्टली आप ये जो फर्न के पौधे होते हैं, फर्न जिसको हम ड्रायोप्टेरिस कहते हैं, उस फर्न के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसकी निचली सतह पर छोटे छोटे दाने होते हैं। ये आपको फरवरी या जनवरी के मौसम में दिखाई पड़ेगा। फरवरी और मार्च यानी फरवरी के आसपास
के दिनों में ये स्पोरेंजियम वहां पर दिखाई पड़ते हैं पत्तियों के निचली सतह पर। स्पोर्स आर होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। स्पोर्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस मतलब समबीजाणु और हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणु, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आकृति और संरचना में, और सेम टाइप के भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। तो यहाँ पर देखिए अधिकांश पौधों में जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन कुछ पौधों में जैसे सिलेजिनेला में क्या होगा? हेटेरोस्पोरस होता है, उनकी बीजाणु विषम बीजाणु होते हैं, जिसको हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथैलस फ्रॉम स्पोर्स जर्मिनेशन। मैंने बताया कि जो स्पोर्स हैं यानी जो सोराई फट जाएंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे, सोराई फटने के बाद स्पोर्स जमीन पर फ्री होंगे तो वो अंकुरित होने के बाद जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेशन के बाद क्या होगा? स्पोर्स क्या करेगा? प्रोथैलस बनाएगा। यहाँ पर बना हुआ प्रोथैलस, ये लिखा हुआ प्रोथैलस की संरचना बनेगी। प्रोथैलस कैसा होता है? हृदयाकार। इस प्रकार से बच्चों प्रोथैलस की संरचना बनती है। और प्रोथैलस में यहाँ पर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एंथ्रीडियम्स। ये जो गोल वाले हैं वो एंथ्रीडियम्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एंथ्रीडियम्स एंड आर्चिगोनियम आर फाउंड। ठीक है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दो संरचनाएं हैं। एंथ्रीडियम क्या है? जो होते हैं पुमड़, जो होते हैं इसकी जो नर जननांग होते हैं एंथ्रीडियम, ये जो बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम्स। पुनधानी, तो पुनधानी क्या है? नर जननांग। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं नर जननांग। और यहाँ पर क्या होते हैं? आर्चिगोनियम। इस प्रकार से ये फीमेल पार्ट्स हैं, यानी ये मादा जननांग, ये नर जननांग। ऊपर आर्चिगोनियम होते हैं, ये नीचे होते हैं आपके एंथ्रीडियम्स। तो नर जननांग और मादा जननांग दोनों फिर इसमें से विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, और उनमें से फिर अंडाणु बनते हैं। और इसमें अंडाणु यानी अंडकोशिका होगी मादा भाग में, और इसमें होंगे पुमड़ यानी एंथ्रोजॉइड्स होंगे। दोनों के बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, और फिर उसमें से जायगोट से भ्रूण बनेगा, फिर नया पौधा तैयार होता है। तो ये फिर क्या होगी? गैमेटोफाइट अवस्था। प्रोथैलस के ऊपर होती है गैमेटोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था एक के बाद एक क्रम से आती है। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण। अगला पॉइंट ये देखिए, यहाँ पर लिखा है अल्टरनेशन जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रक्रिया इन यानी टेरिडोफाइटा में पाई जाती है। पीढ़ी एकांतरण तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था दोनों होती हैं, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, और एक के बाद एक क्रम से आती हैं। टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड बोटेनिकल स्नेक। नीचे लिखा है टेरिडोफाइट्स को हम बोटेनिकल स्नेक कहते हैं, वनस्पतिक सर्प कहते हैं, सांप की तरह इनके पौधे दिखाई पड़ते हैं। तो ये बोटेनिकल स्नेक भी कहलाते हैं। अगला है जेनाइटल ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। जो इनके जननांग हैं, जो मैंने बताया अभी, यहाँ पर क्या होगा? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, वो क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होंगे, और जैकेट जैसी संरचनाएं उनके ऊपर से होंगी जो कवर्ड होती हैं, तो जैकेटेड होते हैं। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम्स, मार्सिलिया भी इसी में आता है। तो ये इसके उदाहरण हैं टेरिडोफाइटा पौधों के। और ड्रायोप्टेरिस, नीचे लिखा है ड्रायोप्टेरिस, जिसको हम फर्न कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल थे। और ये क्या होता है? सिलेजिनेला के बारे में बताने आपको चाहेंगे। सिलेजिनेला को मृतजीवी यानी मृतजीवी पौधा भी कहते हैं। यानी इस प्रकार से इसको जो कैसे करते हैं, अगर इस पौधे को काट दिया जाए तो काटने के बाद ये पौधा जब सूख जाता है, सूखने के बाद एक बॉल बन जाता है, बॉल जैसी संरचना बन जाएगी। और उसको अगर पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद वो फिर क्या होता है? पुनः खड़ा होकर हरा हो जाता है। तो इसको मनोरंजन के क्षेत्र में जो जादूगर होते हैं वो यूज करते हैं। तो जादूगर क्या करता है कि उस बॉल जैसी संरचना को पानी में डालता है और आपको दिखाएगा कि देखिए मैंने अब बॉल से पौधा बना दिया। तो इस प्रकार से इन पौधे का प्रयोग, यानी सिलेजिनेला जो है, सिलेजिनेला को मृतजीवनी पौधा भी कहते हैं। मृतजीवनी यानी मरने के बाद फिर जिंदा हो जाता है, तो फिर पुनर्जीवनी कहलाते हैं। ठीक है, यानी रीजनरेट हो जाता है। तो ये जो है जादूगर इसका प्रयोग करते हैं सिलेजिनेला का। तो ये था टेरिडोफाइटा
अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे। थैंक यू।